अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में 15 से 20% लोग जो हैं वो माइग्रेन का शिकार हैं। उनको सर में दर्द होता है, सर की नोयत इस कदर शदीद होती है कि उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता। और आज मैं अपनी इस वीडियो में माइग्रेन के बारे में बात करूंगी, जो सिर्फ एक सर दर्द नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। एक ऐसी हालत जो सर के एक हिस्से में बहुत दर्द महसूस करवाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ऐसी कौन सी अलामात हैं, वजूहात हैं, ट्रीटमेंट है और डायग्नोसिस हैं जिनके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि ये एक आम सर दर्द है या फिर आपको जो है माइग्रेन है। कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे उन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे माइग्रेन की जो है वो अवेयरनेस यानी आगाही हासिल करके आप इस शदीद नौयत के दर्द से ख़ुद को भी बचा सकते हैं और अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये मसला है या रह रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपको ख़ुद भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर माइग्रेन है क्या? ये एक किस्म का सर दर्द है, लेकिन ये एक नॉर्मल हेडेक से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारे दिमाग का यानी जो उसके कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर सर के एक हिस्से में फ़ील होता है। माइग्रेन के दौरान दिमाग में ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फैल जाती हैं और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को रिलीज़ जो है वो होते हैं, जो दर्द और दूसरे सिम्पटम्स की वजह बन सकते हैं। अगर अलामात की बात करूँ तो माइग्रेन में पहली सिम्पटम तो ये है, यानी पहली अलामत तो ये है कि सर के आधे हिस्से में बहुत शदीद नोयत का सर दर्द होगा। ये दर्द ऐसा होगा जैसे थ्रोबिंग टाइप का होता है। वैसे माइग्रेन की अलामात जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं जिससे ये मुश्किल हो जाता है मालूम करना कि दर्द जो है वो माइग्रेन का है या एक नॉर्मल हेडेक है। माइग्रेन में जो दर्द होता है वो इस कदर शदीद नोयत का होता है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा के कामों पर भी फोकस नहीं कर पाता। इसके अलावा माइग्रेन में लोगों को तेज़ रोशनी इरिटेट करना शुरू कर देती है। आवाज़ से भी उनको बुरा महसूस होता है, यानी अनईज़ी फ़ील करते हैं। कुछ लोगों को मतली यानी वॉमिटिंग का मसला भी होने लगता है। इससे कुछ लोगों को विज़न में भी तब्दीलियाँ महसूस होती हैं, मतलब उनको आड़ी तिरछी सीधी लाइनें यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की तरह कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी सिम्पटम्स की बात करूं जो लेस कॉमन हैं, लेकिन उनका भी जो है वो लिंक जो है वो माइग्रेन के साथ हो सकता है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे नमनेस होना, टिंगलिंग होना या फिर बोलने में मुश्किल, या कभी कभी किसी एक तरफ जो आपका हाथ होता है या पाँव होता है उसका कमज़ोरी महसूस करना, इस तरह की अलामतें भी हो सकती हैं। ये है तो लेस कॉमन, लेकिन देखी जा सकती हैं। माइग्रेन के दर्द की शिद्दत जो होती है उसकी ड्यूरेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। कुछ लोगों को महीने में जो है 1 या 2 बार और कुछ लोगों को तो हफ्ते में 1 से कई बार ज़्यादा होती है, ये दर्द हो सकता है। ड्यूरेशन की बात अगर करें तो माइग्रेन जो होता है वो घंटों से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि माइग्रेन को एक आम सर दर्द से अलग कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि ये माइग्रेन है या फिर ये एक नॉर्मल हेडेक है। तो देखें, माइग्रेन जो होगा उसमें आपको इतना शदीद दर्द होगा, यानी धड़कता हुआ होगा, आपके सर को ऐसा फील होगा जो ज़्यादातर सर के एक ही तरफ होगा। और उसके साथ आपको क्या होगा, रोशनी और आवाज़ में सेंसिटिविटी, यानी आपको जो है इरिटेशन, अच्छा नहीं लगेगा। मतली की शिकायत भी हो सकती है। कभी कभार दिखाई देने में कुछ परेशानी हो सकती है। ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो नॉर्मल हेडेक में नहीं होती हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको नॉर्मल हेडेक है या माइग्रेन है। लेकिन अगर रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो इंसान जो होता है, अगर उसको माइग्रेन हो तो उसके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, वो फोकस नहीं करता। चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है या एक घरेलू ज़िंदगी गुजारी जा रही है, बच्चों के साथ टाइम गुजारा जा रहा है, तो हर तरह से उसका फ़ोकस जो है वो काम से हट जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या करता है ऐसा इंसान, गैदरिंग में जाने से जो है बचने लगता है।
और अगर उसकी नींद की बात करें तो उस पर भी बुरे असरात पड़ सकते हैं। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। इसका कोई टेस्ट तो नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि इसका टेस्ट करवा लिया जाए, बस इन्हीं अलामात को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक है। वजूहात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी क्या हो सकती हैं और किन हालात में जो है ये आपको माइग्रेन जो है ट्रिगर कर सकता है, जो समझना बहुत ज़रूरी है। ये वजूहात जानना और इनको ट्रिगर करने वाले हालात को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इसको जानकर इसको ख़त्म कर सकें और सही स्टेप ले सकें, आपको रिलीफ मिल सके। देखिए साइंस के मुताबिक अगर देखें तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन का मसला आ रहा है तो फिर चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। दूसरा जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस, यानी ऐसे केमिकल जो ब्रेन खारिज करता है, अगर ये कम या ज़्यादा हो जाएँ तो इनमें कुछ इम्बैलेंस हो जाए तो ये माइग्रेन की अलामत को क्या करता है, ट्रिगर कर सकता है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, यानी स्ट्रेस, छोटी सी बात पर किसी चीज़ को ज़्यादा परेशानी ले लेना, किसी खबर को सुनना तो उसमें ज़्यादा सोचो विचार करना शुरू कर देना, ये वजह भी आपकी एक बन सकती है। नींद का ना आना या ज़्यादा आना और नींद की इसी डिस्टर्बेंस को कम या ज़्यादा करने वाले को ये भी ट्रिगर कर सकता है आपके माइग्रेन को। इसके साथ कुछ आपकी डाइटरी हैबिट्स होती हैं जो कि आपके खाने-पीने के साथ जुड़ी हुई होती हैं। स्ट्रेस से हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। इसी तरह अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं, काम के स्ट्रेस ले रहे हैं, देर रात तक जागते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर आप ज़्यादा सोते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे चीज़ का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़्यादा कर रहे हैं, चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। फिर सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल आप करते हैं। माहौलियाती फैक्टर अवामल भी हो सकते हैं, यानी तेज़ रोशनी का होना, यानी तेज़ रोशनियों में काम करना या फिर बहुत तेज़ धूप में कोई काम आपका होना या चले जाना, या बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पर आपका कोई काम होना या उसको फेस करना। ये जो होते हैं ये सारे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, या फिर एक और स्ट्रॉन्ग स्मेल किसी चीज़ की होना, यानी कोई फ्रेगरेंस या वैसे किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघने से जो होता है वो आप माइग्रेन को क्या है, ये वाली अलामात जो होती हैं ट्रिगर कर सकती हैं। अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो इन जो चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अलामात हो जाएँ वजूहात की तरह, हमें ये भी पता होना चाहिए कि डायग्नोज़ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखें ये सब कुछ मेडिकल हिस्ट्री पर हो सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरिया बताए हुए हैं जिनके ऊपर, यानी जिनके बेस के ऊपर जो है डॉक्टर आमतौर पर डायग्नोज करते हैं। इसमें अलामात, ड्यूरेशन, वजूहात को देखा जाता है। इसलिए अगर आपको फ़ील होता है कि माइग्रेन का शिकार हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। आप अपनी इन अलामात को देखें, वजूहात को देखें कि काम करते-करते, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आप, आपका लिखाई वाला कोई काम है, कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, कोई स्क्रीन का आपका काम है या कोई ऐसे ही ज़्यादा सोचो-विचार करने वाला काम है, आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और इन सारी वजूहात को जानकर, या मतली का आना या लाइट से इरिटेशन होना, ये सारी चीज़ें जानकर अगर आपको लगता है कि आपके किसी सर दर्द में एक साइड पर शदीद किस्म का दर्द हो रहा है जिससे आपकी आँखें जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देती है, विज़न ब्लर सा होना शुरू हो जाता है, आपको इस तरह की चीज़ें जब आपको हों तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। वो जो है इन अलामात और वजूहात को देख कर जो है वो आपको कोई भी मेडिसिन या अपनी कोई अच्छी हदायत जो है वो आपको बता सकता है कि इसके मुताबिक आपको क्या करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मैं आपको देखूँ कोई और सजेशन दूँ या आपको मैं बताऊँ कि कुछ होम रेमेडीज़ आप कर लें ताकि आपको इससे माइग्रेन को काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि स्ट्रेस वजह बनती है माइग्रेन की। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको ये काम करना है कि आप योगा कर लें, आप डीप ब्रीदिंग वाला जो है वाली एक्सरसाइजेज़ कर लें, या फिर आप अपने आप को उन चीज़ों में मसरूफ़ रखें जिनको करना आप पसंद करते हैं, जिनसे आपको दिमागी तौर पर सुकून मिलता है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें,
कोई ड्रामा, कोई फ़िल्म या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी फ़ेवरेट है, जिससे आपको सुकून मिल सकता है, वो करना स्टार्ट कर दें। कोई रिलीजियस वर्क अगर आप करना चाहते हैं वो कर लें। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर लें। यानी कुछ भी ऐसा करें जिसके साथ आपको अपने तौर पर अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं, यानी रिलैक्स कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप वो वाला काम करें। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि अगर माइग्रेन हो रहा है, तो माइग्रेन की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जिस्म में पानी की कमी। और जैसे ही आपको दर्द महसूस हो तो आप क्या करें कि एक बड़ा गिलास लें, ठंडा पानी पिएं। उसके साथ अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो उसमें अदरक की चाय का इस्तेमाल करें, क्योंकि अदरक में कुदरती तौर पर दर्द को कम करने की सलाहियत होती है। यानी अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप जो है वो पानी की कमी को पूरा करें। और अगर आपको चाय पसंद है तो आप अदरक वाली चाय पिएं, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये है वो वाली होम रेमेडीज़ जिनको आप अप्लाई करके माइग्रेन से जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार हो सकते हैं, यानी रिलीफ मिल सकता है। फिर दूसरे नंबर पर अगर आप एक बर्फ़ की थैली लें या ठंडा कपड़ा अपने माथे पर यानी पेशानी पर और गर्दन के पिछले हिस्से पर रखें और कमरे की लाइट्स बंद कर दें और चंद मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए खामोश और अंधेरे कमरे में जो है वो आंखें बंद करके लेट जाएं। तो इससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि इससे दिमागों की रगों की जो सूजन होती है उससे आपको आराम मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने हाथ के जो आपके हाथ का एक अंगूठा होता है, यानी उसको और जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है उसके दरमियानी हिस्से को अगर आप अपने दूसरे हाथ की मदद से 1-2 मिनट के लिए उधर से मसाज करें तो इस तरह से भी आपको माइग्रेन में जो है वो काफ़ी हद तक सुकून मिल सकता है। और कोशिश करें कि आप वो वाली खुराक ना खाएँ जो आपके जो है माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। यानी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, नमक वाली चीज़ें हो गई, मीठे वाली ज़्यादा चीज़ें होंगी जिनमें चॉकलेट, स्वीट्स वगैरह होती हैं, जिन चीज़ों में चीज़ का इस्तेमाल हुआ हुआ होता है, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। फिर आप जो है वो कोशिश करें कि आप घर का ताज़ा खाना खाएँ, फ्रेश खाना खाएँ, जिसमें ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल हों और प्रोटीन हो शामिल। तो अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ़स्टाइल में अपनी नींद को जितनी हद तक हो सके वो पूरा करने की कोशिश करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, एक्सरसाइज करें। तो अपने वक्त में से यानी बिज़ी वक्त में से थोड़ा सा वक्त आप ऐसा रखें जिसमें आप अपना वो काम करना चाहें जिनसे आपको ज़हनी सुकून मिलता है, ताज़गी मिलती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें भी आप जो है वो करके और अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ और उसकी जो है हदायत के साथ कि वो क्या आपको रिकमेंड कर रहा है, तो उसके साथ और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके उस रूटीन को एहतियात करके आप माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस होता है, पानी की कमी होता है, हमारी डाइट होती है। तो छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाना होता है, उनको बड़ा मसला बना लेना होता है, तो ये हमें माइग्रेन का सबब बन सकते हैं। तो अगर आप अपनी रूटीन में अपने रेस्ट को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप रेस्ट करें और अपना टाइम अपने उन दोस्तों के साथ या उन चीज़ों के साथ गुज़ारने की कोशिश करें जो आपकी फ़ेवरेट है, जिनसे आपको सुकून मिल रहा है। तो आप ये चीज़ें करके आप काफ़ी हद तक जो है वो माइग्रेन से छुटकारा पा लेंगे। सबसे पहले तो आप इन अलामात को समझें, वजूहात को समझें और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब ये सारी अलामात आपने सुनी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका माइग्रेन है, ये नॉर्मल हेडेक नहीं है। और फिर उससे आप जो है वो इस चीज़ पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।